नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय संस्कृति का बड़ वृक्ष है आरएसएस, मोदी। देहरादून, पहले नवरात्र पर बेटियों को मिला पहला महिला स्पोर्ट कॉलेज। देहरादून, अवैध खनन होता है तो राजस्व में इजाफा नहीं, महेंद्र भट्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नवरात्रि के दौरान। देहरादून में पेयजल लाइन तोड़ी तो होगी कार्रवाई। आनंद बर्धन आज संभालेंगे मुख्य सचिव का कार्यभार। सहकारिता सम्मेलन में होगा किसानों से संवाद। उत्तराखंड के शहरों में दूर होगी अब पार्किंग की समस्या। विधानसभा अध्यक्ष ने डबल लेन आरसीसी पुल का कोटद्वार में किया शिलान्यास। उत्तरकाशी डीएम बिष्ट बोले यात्रा से पहले करेंगे ट्रीटमेंट कार्य। उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश सरकार की नीतियों पर दोष व्याप्त। कोटद्वार पर हिंदू नववर्ष पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। नई टिहरी में आरएसएस ने पथ संचलन किया। उत्तरकाशी में विवाह पंजीकरण कराने के लिए लगेंगे सिविल। उत्तरकाशी के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद है रिक्त। नई टिहरी के सरकंडा में देवी की पूजा को उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर कोतवाली में महिलाओं का धरना। हरिद्वार में छात्र पर हमला करने वाले 5 हमलावर धरे। भगवानपुर बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था हुई मजबूत, कल्पना। रुड़की में 1 करोड़ कमीशन मांगने के आरोपी में मुकदमा हुआ दर्ज। मैंगलोर में कोर्ट के आदेश पर 2 लोगों पर मारपीट फायरिंग का मुकदमा। हल्द्वानी लाल कुआं के कारोबारी को झांसा देकर 70 लाख की लूट। लोहाघाट में खुलेगा पहला महिला स्पोर्ट कॉलेज। हल्द्वानी दमुआ डुंगा के लोगों ने भूमिधरी अधिकार के लिए भरी हुंकार। नैनीताल में पर्यटन सीजन से पहले रोडवेज में कर्मचारी और बसों का संकट। कुमाऊं के 27 ब्लॉक में जल्द होगी हाई स्पीड इंटरनेट। डीडीहाट में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 11 वाहनों को ठोका। टनकपुर माता के जयकारों से गूंजा पूर्णागिरि धाम। लोहाघाट कुंभदेश के प्रसिद्ध चैतोला मेले का भव्य शुभारंभ। चंपावत को हनी हब बनाने की कवायद शुरू। अल्मोड़ा ओपनर कर्मचारी की बहाली करे सरकार। कौसानी में शराब की दुकानों को लेकर हुआ संग्राम। रानीखेत में भी नहीं थम रहा शराब का विरोध। अल्मोड़ा में मां स्याही देवी की शोभा यात्रा में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। देवघाट मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। बागेश्वर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत आरंभ। सोमेश्वर बागेश्वर में धत की आग से हुआ बड़ा नुकसान। अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। अल्मोड़ा एसएसजी छात्रों के साथ सेल्फी खींचकर अपलोड करेंगे प्राध्यापक। रुद्रपुर बाजार के गुरुद्वारे में लगी आग से मचा हड़कंप। पंतनगर विश्वविद्यालय श्रमिक नेताओं का किया तबादला, बिहार ने जताई नाराजगी। गुल्लरभोज एशियन पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारत को कांस्य। काशीपुर में ऐतिहासिक चैती मेला हुआ शुरू। खटीमा में अवैध खनन के विरोध में ग्राम प्रशासक और कांग्रेस नेता ने कराया मुंडन। देहरादून, नवरात्र के पहले दिन धामी सरकार ने प्रदेश की बेटियों को महिला स्पोर्ट कॉलेज का उपहार दिया। चंपावत के लोहाघाट में स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना को सरकार ने रविवार को आदेश कर दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने महिला स्पोर्ट कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। इस संबंध में मीडिया को जारी बयान में आर्या ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन सरकार ने राज्य की बालिकाओं को सौगात दी है। यह कॉलेज शुरू होने के बाद लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कौशल को भी संवारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज आधुनिक स्पोर्ट साइंस तकनीकों से लैस होगी। आर्या ने कहा इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाली लड़कियों की खासी संख्या थी। यह ऑपरेशन तब था जबकि लड़कियों के लिए कोई बड़ा खेल संस्थान नहीं था। गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज बनने के बाद यह कमी दूर हो जाएगी, जिसमें अभ्यास के बाद भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन और सुधरेगा। उत्तराखंड के तमाम शहर पार्किंग न होने से जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, जिसके लिए शासन के स्तर पर 184 नए पार्किंग स्थलों का चयन करते हुए काम शुरू कर दिया गया। उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण उड़ा विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत नई पार्किंग का निर्माण राज्य सरकार और कुछ का निर्माण जिला विकास प्राधिकरण के हवाले है। नई पार्किंग के निर्माण के बाद 16,000 से अधिक वाहनों की सुरक्षित पार्किंग किया जा सकेगा। प्रदेश
विभिन्न शहरों में पार्किंग न होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी जाम से जूझना पड़ता है। खासकर पर्यटन सीजन में स्थिति गंभीर हो जाती है। इसको देखते हुए अब नए पार्किंग स्थलों के चयन के साथ ही इनके निर्माण पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर 59 सर्विस पार्किंग, 106 मल्टीपल 9 ऑटोमेटेड और 10 टनर पार्किंग बनाए जाने का काम शुरू किया गया, जिसमें अल्मोड़ा में 6, चमोली में 4, चंपावत में 6, नैनीताल में 4, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी में 3 और उत्तरकाशी में 4 पार्किंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। नई टिहरी चैत्र नवरात्र बाद जिले भर के देवी मंदिरों में सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। देर शाम तक लोगों में मां भगवती के दर्शन पर परिवार की खुशहाली की कामना की। प्रसिद्ध सिद्धपीठ सरकुंडा देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते धनौल्टी से लेकर कद्दूखाल तक 1 से 2 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हुई। सरकुंडा देवी रोपवे में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली है। रविवार को चैत्र नवरात्र में सरकुंडा देवी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी, नई टिहरी के नवदुर्गा मंदिर, बिनकखाल के ज्वालामुखी मंदिर सहित जिले भर के सिद्धपीठों और देवी मंदिरों में हरियाली बोई मां शैलपुत्री की आराधना की गई। देवी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। देर शाम तक जारी रहा। खासकर सरकुंडा मंदिर में भारी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। दिल्ली की शालीमार बाग से आए किशन राठौर, उनकी पत्नी सुलेखा जड़वाल, गांव के चंदन सिंह रावत, देहरादून से आए नीरज कुमार, हरिद्वार के अलका, ऋषिकेश की सुमित्रा देवी, आनंद सिंह आदि ने बताया कि वो लगभग हर वर्ष नवरात्र में मां सरकुंडा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहले नवरात्र में मंदिर में खूब भीड़ देखने को मिलती है। उन्होंने शासन प्रशासन से कद्दूखाल और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी पार्किंग बनाने की मांग की। चंबा के थाना अध्यक्ष LS बुटोला ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन सरकुंडा मंदिर में दर्शन के लिए खूब भीड़ देखी गई। कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस यातायात व्यवस्था के लिए मुस्तैद रही। वहीं सरकुंडा देवी रोपवे सेवा के समन्वयक नरेश बिजलवाण ने बताया कि सुबह से ही रोपवे में बैठने के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को लाइन लग गई थी। उधर कुंजापुरी मंदिर, नरेंद्रनगर और चंद्रबदनी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की खूब भीड़ देखी गई। वहीं चंबा ब्लॉक के जड़धार गांव में सरकुंडा देवी के मायके पर उनकी प्रतीकात्मक मूर्ति की पूजा कर हरियाली बोई गई। श्रीनगर में द लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड LUCC द्वारा धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी और अनुबंधी दायित्वों को उल्लंघन के खिलाफ निवेशकों और एजेंटों ने रविवार को कोतवाली श्रीनगर में धरना दिया। इस मौके में महिला प्रभारी जयपाल नेगी का ज्ञापन सौंपते हुए अपनी कंपनी घोटाले की जांच और जमा पूंजी को वापस किए जाने की मांग की। कोतवाली पहुंची कंपनी के एजेंट और निवेशक सुमन गोस्वामी, सूरजा देवी, कुसुम पंडित, रंजना प्रतिमा ममगई और सुमिता मिया ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन जहां महिलाएं मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है, वहीं LUCC पीड़ित महिलाएं आज कानून से गुजारिश कर कंपनी की ठगी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई और जमा करोड़ों रुपये को वापस किए जाने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि वह इतना परेशान हो चुकी है कि निवेशक अपना जमा रुपये को वापस मांगने के लिए उन्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान कर रही है। कोतवाली परिवार से अपनी बात को रखते हुए महिलाओं ने बताया कि लोगों ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को एजेंटों के विश्वास पर कंपनी में जमा कराया। कंपनी आज धोखाधड़ी कर गए। कहा कि हम लोगों की मोटी रकम वापस नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान महिलाओं ने सरकार से निवेशकों के जमा रुपये को वापस किए जाने के एवज में अतिरिक्त फंड देने की मांग की। इस मौके पर सरस्वती देवी, किरण, कौशल्या, दीप्ति, प्रीति, मीना आदि मौजूद रही। DD नगर में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 11 वाहनों को ठोक दिया। रविवार हुए इस हादसे में बेकाबू कार की चपेट में आकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे का कारण कार के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। नगर के अंबेडकर वार्ड निवासी नंदन सिंह पानू 62 वर्षीय पत्नी दीपा देवी के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाने को घर से निकले थे। वो अपनी कार संख्या UK 05D 1972 से गांधी चौक होते हुए GIC मार्ग पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक दुकान से मिठाई खरीदी। 12 बजे के करीब दोबारा वो ड्राइविंग सीट पर बैठे और कार चलाने लगे तो एकाएक वाहन ने तेज रफ्तार पकड़ ली और सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराती हुई रुक गई। घटनास्थल पर मौजूद दिवाकर कन्याल की कार की चपेट में आकर घायल हो गई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल कन्याल को CHC पहुंचाई। यहाँ चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें कूल्हे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। थानाध्यक्ष का कहना है कि इस मामले की जाँच की जा रही है। टनकपुर नवरात्र के पहले दिन पूर्णागिरि धाम माता के जयकार से गूंज उठा। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के माता के दर्शन करने को पहुंचे। मंदिर समिति ने यह दावा किया है। घंटों लाइन में इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को माता के दर्शन हुए। रविवार को नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। इन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग के जरिए श्रद्धालुओं को रोका ताकि मुख्य मंदिर में भीड़ की व्यवस्था न हो। नवरात्र की पूर्व संध्या पर कई राज्यों के हजारों श्रद्धालु माता के धाम पहुंचे। यहाँ UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और राजस्थान के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा है। ककराली गेट से मुख्य मंदिर
तक पहले नवरात्र को भक्तों की कतार लगी। श्रद्धालु शारदा घाट में स्नान के बाद शारदा नदी पार नेपाल में ब्रह्मदेव स्थित रविवार को अल्मोड़ा में 33 राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें उपनल कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं में चर्चा की। पूर्व में हटाए गए उपनल कर्मचारियों के लिए फिर से बहाली सहित अन्य मांगे रखी गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से वर्चुअल वार्ता कर समस्याएं बताई गई। नगर के एक होटल में हुए अधिवेशन में विभिन्न जिलों से कर्मचारी पहुंचे। अधिवेशन में वक्ताओं ने कहा कि सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उपनल कर्मचारियों को राज्य के विभागों को नियमित करने के लिए ठोस नियमावली बनाने की घोषणा की गई। सरल व सुगम व्यवस्था का समावेश करते हुए नियमावली बनाने की बात कही, जिससे सभी उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल सके। इसके अलावा नियमावली के गठन की अवधि भी किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवाओं से न घटाए जाने। पूर्व में जिन उपनल कर्मचारी को हटाया गया उनकी जल्द बहाली करने, नियमावली के गठन की काल अवधि के बीच सभी कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की है। मांग पूरी होने के लिए संघ के प्रदेश महामंत्री प्रमोद गोसाई ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा को ज्ञापन सौंपा। यहाँ मेयर अजय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। नवरात्र के पहले दौरान शराब और मांस की दुकान को बंद रखने की मांग की गई। ज्ञापन भेजने वालों में जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह नयाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र कनवाल, सिराड़ी, डॉक्टर शांति नयाल, कुंदन सतवार, रवि जोशी आदि मौजूद रहे। वहीं कौसानी में शराब की दुकान खोलने और नहीं खोलने को लेकर संग्राम शुरू हो गया। दुकानों के विरोध में लक्ष्मी आश्रम समेत कुछ लोग मुखर हुए हैं। अब व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल कारोबारी समर्थन में उतर आए हैं। बैठक कर शराब की दुकानों का स्वागत किया गया है। सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय में रविवार को अल्मोड़ा क्षेत्र और बागेश्वर क्षेत्र के व्यापारी, कौसानी स्टेट के व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन, होटल कारोबारी क्षेत्र के लोगों की संयुक्त बैठक हुई। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि कौसानी में आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान संचालित की जानी है। शराब की दुकान खोलने का समर्थन किया गया। दुकान खोलने से राजस्व की बढ़ोतरी होगी। यदि लक्ष्मी आश्रम ने शराब की दुकान का विरोध किया तो सभी व्यापारी आश्रम के विरोध में दुकान को बंद कर देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सभी स्वागत करते हैं। गिरधारी लाल शाह, हेमानंद पंत, रमेश मेहरा, शेखर पांडे, लाल सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में वन पंचायत के जंगल रविवार को आग से धधक उठे। कर्मचारी अन्य जगहों आग बुझाने के लिए गए होने के कारण ग्रामीणों और हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर खुद ही आग बुझाने में जुट गए थे। बाद में वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। ग्रामीणों के अनुसार रविवार को ताकुला ब्लॉक के नाई, ढोल, भकुना, भटगांव, पाटिया, रैत के वन पंचायत के जंगलों में आग हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर हंस वनाग्नि प्रबंधन समिति के सदस्य ने आग की सूचना वन विभाग के कंट्रोल रूम में दी थी, लेकिन पता चला कि वन विभाग के कर्मचारी अन्य जगहों पर आग बुझाने के लिए गए हुए हैं, जिस पर हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर और ग्रामीण खुद ही आग बुझाने को जुट गए। लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी आग को काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। वहीं वन दरोगा शंकर बिष्ट, इंदिरा गोस्वामी, फायर फाइटर निर्मल नयाल, नीमा राणा, मुन्नी, नीलम खोष्टी, भावना, भगवती विद्या, कमला मोहन भट्ट आदि मौजूद रही। रुद्रपुर के मुख्य बाजार मटके वाली गली में स्थित गुरुद्वारे में रविवार दोपहर अचानक आग लगी। सामान हटाने के दौरान 2 लोग चोटिल भी हो गए थे। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे मुख्य बाजार मटके वाली गली में स्थित तप स्थान श्री 108 संत बाबा लाल सिंह महाराज के गुरुद्वारे में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। उस पर गुरुद्वारा अचानक बाबा कृपाल सिंह और आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीसरी मंजिल में रही बच्चों और महिलाओं को सीढ़ियों से ऊपर लाकर जाने का दरवाजा तोड़कर दूसरी छत से सारे बाहर निकाला। वहीं सामान निकालने के दौरान मनप्रीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था। सीएफओ संजीव कुमार सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी मिली है। अग्निशमन विभाग इसकी जाँच कर रहा है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के आंदोलन का नेतृत्व करने पर श्रमिक नेता डॉक्टर महेंद्र शर्मा और संतोष कुमार का तबादला जोलीकोट ग्वालदम कर दिया गया। इस दौरान फैसले के विरोध में रविवार को विधायक तिलकराज बेहड़ डॉक्टर महेंद्र शर्मा के घर पहुंचे। उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे बतौर जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। विधायक बेहड़ ने श्रमिक नेताओं से बातचीत के दौरान कहा कि वह कर्मचारियों के हितों के साथ साथ विश्वविद्यालय की उन्नति भी चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन के श्रमिक नेताओं से वार्ता में किसी निर्णय पर न पहुंचे बदले की भावना से तबादले करने की अनुचित बताया। उन्होंने कुलपति से अपील की कि वो श्रमिक नेताओं आंदोलित सुरक्षा कर्मियों के साथ न्याय करें। कहा कि बार बार होने वाले श्रमिक आंदोलन से विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है और शिक्षण और शोध कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। और भी कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय में QR रैंकिंग में 100 पायदान की छलांग लगा है। उन्होंने इसके लिए कुलपति को बधाई दी। बिहार ने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 1.5 माह पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला कर्मी के अनाथ हो चुके 2 बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान इंटेक जिलाध्यक्ष जनार्दन सिंह, मनोहर वाल्मीकि, राज्यपाल राजू श्रीवास्तव, AD मिश्रा, जगदीश कुमार आदि मौजूद रहे।